हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए, सोशल साइंस में हम बहुत सारा चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं और सोशल साइंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट आता है और बच्चा इस पर कम ध्यान देता है। मैथ और साइंस पढ़ने में ही ध्यान लगा देता है। सामाजिक विज्ञान में आपका सोशल साइंस में हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा और सिविक्स भी आएगा, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। इसलिए इसको कम से कम आप लोग क्या करना है, आपको कम से कम पिछले 5 साल का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है और कम से कम 2026, 25, 24 ये सब का मॉडल सेट पढ़ना है आपको। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हम बहुत सारा वीडियो करा दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरा भूगोल और हिस्ट्री भी पढ़ा दिए हैं, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हिंदी का बनाए थे वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। साइंस का और मैथ का डेली 6 बजे लाइव क्लास होता है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी विचार या धारणा जो लोगों को अपने देश से प्रेम करना सिखाता है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार, इसको समाप्त किया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। क्या होगा इनमें से सभी? अगला, 1917 में गांधी जी खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण इनमें से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो आलू होगा। क्या होगा? आलू। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से था, उसमें कौन कौन से देश था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला गया था, इसमें 2 खेड़ा था। पहला था धुरी शक्ति और दूसरा क्या था? मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में क्या क्या था? तो नाज़ी जर्मनी, जापानी, इटली। और जो मित्र राष्ट्र था उसमें क्या क्या था? तो उसमें था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सोवियत संघ रूस को बोला गया है। तो 3 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 1929 आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में इनमें से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो उत्पादन भी कम हुआ, रोजगार का भी अवसर कम आया और आय और रोजगार का स्तर घटा। तो इनमें से सभी। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग क्या है? तो कपास और धातु उद्योग। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ये सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? ज्योतिबा फुले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी पुस्तक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, नवीकरण और एक अनवीकरण। नवीकरण माने जो जल्दी खत्म नहीं होगा, इसका भंडार बहुत अधिक है पृथ्वी में, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरण जो खत्म हो जाएगा, इसका भंडार सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है? तो भूमंडलीय ताप, जैसे भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग से, कोयला, पेट्रोलियम जलाने से, ओजोन परत का भी क्षय हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि क्या होगा? इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है,
जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। इनमें से सभी। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? रक्षित वन। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किस कारणों से प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? इनमें से सभी। माने घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों के मिलने से, रसायनों का अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। इनमें से सभी। मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है उसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? आपका धान आएगा, मक्का आएगा, ज्वार बाजरा। एक होता है रबी फसल जिसको जाड़े के दिन में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर, और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। आप लोग भूगोल का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सभी चैप्टर को पूरा डिटेल से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताया गया है, समझ गए? और साथ ही हिस्ट्री का भी। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? राजस्थान में। जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो जलाक्रांता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो इनमें से सभी होगा। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लौह अयस्क को। लौह अयस्क जो है ये आधारभूत उद्योग भी है। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन में होता है? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर, पौधों पर, पशुओं पर। इनमें से सभी। वायु प्रदूषण जो फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं है उससे अधिक होता है। चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए आप लोग। सोशल साइंस है, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन याद तो आपको करना ही है। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं? तो फ्रेंच भाषा। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किस किस बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाए, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाए, बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए। तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो ये न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब होता है कोर्ट। पोखरण, जहाँ भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, 2 बार किया था यहाँ पे परमाणु परीक्षण। पोखरण जो है राजस्थान में है, यहीं पे परमाणु परीक्षण भारत ने 2 बार किया था। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होती है, ये जन्म पर आधारित होती है। जिस स्कूल में जिसका जन्म हुआ, जिस जाति में वही काम वो करने लगा। सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है, सबसे कम। और साक्षर राज्य भी सबसे अधिक केरल है, और स्त्री साक्षरता भी सबसे अधिक केरल का ही है। निम्न में से कौन औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। इसे कैसे निकाला जाता है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देके, क्योंकि भारत में आदमी अधिक है, और भारत में पैसा अधिक है, आदमी कम है। अगला, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होते हैं? ये होते हैं उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व माने मालिक, सार्वजनिक माने जिस पे सरकार का अधिकार होगा, निजी माने जिस पे प्राइवेट कंपनी होगा। भारत क्या सब देश में पैसा अधिक है, आदमी कम है? समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि इसी में आएगा, पशुपालन इसी में आएगा, आखेट इसी में आएगा, बागवानी भी इसी में आएगा। समझ गए आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम याद करना ही है। चलिए अगला देखिए। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाली आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? मुद्रा। आवश्यकता का दोहरा संयोग माने मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, इसके द्वारा वस्तु और सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, एक वस्तु देते थे, दूसरे वस्तु खरीदते थे, अब ये खत्म हो गया। समानता बहुराष्ट्र कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारण उपलब्ध हो। इनमें सभी। विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ना या एकीकरण इनमें से क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो ये किन कारणों से हुआ? अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों तेल में मिलावट। इनमें से सभी। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? शक्तिशाली और प्रभावी। चलिए 2 क्वेश्चन लास्ट है। अन्य जाति समूह से भेदभाव और अपने से अलग मानने की धारणा
में से किस व्यवस्था पर आधारित होती है? वन व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया आपका टॉप 40 क्वेश्चन। धन्यवाद।